आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, बिहार भवन में ग्रुप डी के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ऑल इंडिया जॉब है, सभी राज्य के स्टूडेंट आवेदन कर पाएंगे। यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा और ना ही कोई इंटरव्यू। आपका सिलेक्शन केवल और केवल मेरिट लिस्ट के आधार पर होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा, या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, आप इन पदों के लिए आवेदन ऑफलाइन करेंगे, यानी पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको डॉक्यूमेंट सेंड करना है। तो आपको ऑफलाइन फॉर्म ए कहाँ मिलेगा मैं आपको बताता हूं। तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगा, तो उसको आपको भेजना है और कैसे भरना है ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बिहार भवन में ग्रुप डी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है दोस्तों, और इसके फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो गए हैं। आप यहां देख पाएंगे टोटल जो पोस्ट निकाली गई हैं 32 पोस्ट निकाली गई हैं दोस्तों। तो आप ये पोस्ट देखकर ये मत सोचिएगा कि बहुत कम पोस्ट हैं इसलिए हमें आवेदन नहीं करना है। आप जरूर आवेदन करिए यदि आप 10वीं पास हो चुके हैं तो कोई भी फीस नहीं लग रही है। इसके बाद आप यहां देख पाएंगे 30 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर 2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं। उम्र की अगर बात करें दोस्तों तो 18 साल से लेकर 35 साल तक के स्टूडेंट यहां आवेदन कर सकते हैं और आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। यदि आप महिला कैंडिडेट हैं या पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपको यहां पास 3 साल की उम्र में छूट मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल की उम्र में छूट मिल जाएगी। मैं यहां आपको क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों, आरक्षण का लाभ केवल और केवल बिहार के निवासियों को ही मिलेगा। यदि आप अदर स्टेट से हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। फीस की अगर बात करें तो 1 भी रुपए नहीं लग रही है, आप निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। आप कैटेगरी वाइज पोस्ट देखने के लिए मिल जाएंगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, पुरुषों के लिए यहाँ टोटल जो पोस्ट निकाली गई हैं तो 22 पोस्ट निकाली गई हैं, और वहीं महिलाओं की अगर बात करें तो टोटल 10 पोस्ट निकाली गई हैं। तो टोटल यहाँ 32 पोस्ट निकाली गई हैं। अब दोस्तों यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यदि आपको लगता है कि हमारी कैटेगरी में बहुत कम पोस्ट है तो आप अदर कैटेगरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, जनरल कैटेगरी में 15 पोस्ट हैं और आप SC कैटेगरी से हैं तो आप जनरल के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, आप बिल्कुल आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, आप चाहे जिस भी कैटेगरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एजुकेशन की बात करें दोस्तों, तो यदि आप 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम यदि आप 10वीं पास हैं तो आवेदन कर पाएंगे। और साइकिल चलाते बनना चाहिए, है ना, साइकिल चलाते बनना चाहिए। वैसे आजकल सबसे साइकिल चलाते बनती है, लेकिन महिलाओं के लिए यहाँ पास छूट दी गई है, यदि उनसे नहीं बनती है तो आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन पुरुषों से यहाँ पास साइकिल चलाते बनना चाहिए। इसके बाद वेतन की अगर बात करें दोस्तों तो 25,000 रुपए आपको पर मंथ वेतन दिया जाएगा। देखिए, बेसिक जो वेतन आपको दिया जाएगा तो 18,000 रुपए पर मंथ रहेगा, लेकिन यहाँ पास जो अलाउंस दिए जाते हैं तो वो उन सब को मिला करके यहाँ आपके समथिंग 25,000 रुपए तक वेतन यहाँ पास पहुंच जाता है। तो आपको इतना ही वेतन यहाँ मिलने वाला है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो देखिए, आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा और ना ही कोई इंटरव्यू। आपका सिलेक्शन केवल और केवल मेरिट बेस पर यहाँ होने वाला है। अब यहाँ आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि ये जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे तैयार की जाएगी, तो आप थोड़ा यहाँ ध्यान से समझिएगा। आपके 10th क्लास में जो परसेंटेज थे ना, उसके आधार पर यहाँ मेरिट लिस्ट तैयार होने वाली है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा और ना ही कोई इंटरव्यू, आपका सिलेक्शन केवल और केवल मेरिट बेस पर होने वाला है। तो यदि आप एलिजिबल हैं तो जरूर आवेदन करिएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजना है और किस पते पर भेजना है। तो देखिए, आप थोड़ा यहाँ ध्यान से समझिएगा।
आपको इस एड्रेस पर अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करना है। ठीक है, ये जो एड्रेस लिखा है वहां पास एक पिन नंबर नहीं दिया है दोस्तों, तो आपको इसको जरूर डाल देना है। ठीक है, नहीं तो पोस्ट ऑफिस वाले लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि यही मेन रहता है ना। तो थोड़ा आप यहाँ इसको ध्यान से लिख लीजिएगा, 110021 इस पते पर आपको भेजना है। तो इस पते पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सेंड करना है, तो देखिए ऑफलाइन फॉर्म आपको भरना है और इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है वो ध्यान से समझिएगा। देखिए, अब आप यहां पूछेंगे कि ऑफलाइन फॉर्म कहां मिलेगा, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको ऑफलाइन फॉर्म मिल जाएगा। और हाँ, यहाँ एक बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, आपको ऑफलाइन फॉर्म जो है हाथ से नहीं भरना है। ठीक है, हाथ से लिखकर पेन से नहीं भरना है, आपको कंप्यूटर में टाइप करवा करके भरना है। ठीक है, यदि आप हाथ से भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आपको कंप्यूटर से टाइप करवा के भरना है। ओके, तो ऑफलाइन फॉर्म आपको भरना है और इसके साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है वो देखिए। 2 आपको फोटो भेजना पड़ेगा। ठीक है, और जन्म तिथि प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी आपको भेजना पड़ेगा और उसको सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है। मान लीजिए ये आपकी जन्म तिथि प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी है, तो आपको यहाँ पास अपने साइन कर देना है। ठीक है, इससे इसका मतलब क्या होता है, सेल्फ अटेस्टेड हो गई है। ठीक है, इसी प्रकार 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी आपको भेजना है और इसको भी सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है। जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी भेजना है और इसको भी सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है। निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की भी फोटोकॉपी भेजना है और इसको भी सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है, मतलब साइन आपको कर लेना है। और यहाँ पास ध्यान में रखिएगा, पोस्टल स्टाम्प 32 रुपए का। अब इसमें बहुत सारे लोग फंसेंगे कि ये पोस्टल स्टाम्प कहाँ मिलेगा, तो देखिए आप पोस्ट ऑफिस चले जाइएगा, आपके घर के नजदीक जो पोस्ट ऑफिस है वहां चले जाइएगा और बोल दीजिएगा हमें 32 रुपए की टिकट चाहिए या पोस्टल स्टाम्प चाहिए, तो वो आपको दे देंगे। ठीक है, बात हुई क्लियर। और यहाँ पास लिफाफा जिसमें स्वयं का पता लिखा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ थोड़ा आप ध्यान से समझिए, आपको बाजार जाना है और वहां से 2 लिफाफा खरीदना है। ठीक है, आपको बाजार जाना है और वहां से 2 लिफाफा खरीदना है। एक लिफाफा, बड़े वाले लिफाफे में आपको यहाँ पास ये वाला एड्रेस लिखना है जिस पते पर भेजना है। ठीक है, और यहाँ पास अपने घर का एड्रेस लिखना है जहां से आप सेंड कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ ऊपर टॉप में यहाँ पास आपको क्या लिखना है वो ध्यान से समझिएगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप डी। ठीक है, बिहार भवन लिख दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पास आपको ये लिखना है और इस वाले बॉक्स में आपको ये लिखना है और यहाँ पास आपको क्या लिखना है, अपने घर का एड्रेस। तो एक बड़ा वाला लिफाफा हो गया। ठीक है, इसके बाद छोटे वाले लिफाफे में आपको अपने घर का एड्रेस डालना है। ठीक है, और यहाँ पास भी आपको क्या करना है, 32 रुपए की टिकट इसमें भी आपको चिपका देना है और इसमें भी आपको 32 रुपए की टिकट चिपका देनी है, यानी पोस्टल स्टाम्प चिपका देना है। तो इतना आपको काम कर लेना है। अब इन दोनों लिफाफों को आपको भेजना है और ऑफलाइन फॉर्म में फोटो, 2 फोटो भेजना है, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और लिफाफा तो होगा ही और पोस्टल स्टाम्प तो चिपका ही रहेगा, है ना। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करना है। ठीक है, फोटो कॉपी ही भेजिएगा, ओरिजिनल आपको नहीं भेजना है कि आप ओरिजिनल भेज दें, फोटो कॉपी भेजना है। ठीक है, और इस एड्रेस पर आपको सेंड करना है। अब यहाँ पास ध्यान में रखिएगा दोस्तों, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि आप बिहार भवन में काम कर रहे हैं और आपको 5 साल हो गए हैं, संविदा कर्मी हैं, तो आपको यहाँ पास अतिरिक्त नंबर दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप बिहार भवन में काम कर रहे हैं और आपके 95% थे और दूसरा जो बंदा किया है आवेदन उसके भी 95% है। ठीक है, तो आपको यहाँ पास एक अतिरिक्त नंबर दिया जाएगा, यानी 96 हो जाएगा यदि आप बिहार भवन में काम करते हैं तो, है ना। आपको यहाँ पास फर्स्ट प्राथमिकता दी जाएगी, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ये जो फॉर्म है आपको कहाँ मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर।
ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छी भर्ती है दोस्तों, आप जरूर आवेदन करिएगा। और यदि कोई दिक्कत आती है तो मुझसे आप बात भी कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।